मैं मोदी साहब उनका मैं एक तरह से फ़ैन हूँ हुँ, कि वो एक फ्लैग के लिए सोचते हैं, हुँ, वो पूरे इंडिया के लिए हुँ, सोचते हैं, हुँ, नथिंग न वो कोई लिमिटेड पीपल्स के हुँ, लिए नहीं सोचते, हुँ, वो थोड़े से लोगों के लिए नहीं सोचते। लेकिन हाँ, अगर आपने ये बात की कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फ़रमाया, तो कुरान जहाँ पे नाज़िल हुआ वो तो फ्लाई करके आपका इंडिया चला गया। हाँ, मतलब हाँ, सऊदी अरेबिया हुँ, वो हुँ, तो हमारा रिलीजन से रिलेटेड ओरिजिन्स हुँ, है वो, और हम लोग अभी तक वो रोना रो रहे हुँ, हैं। एवरीथिंग पीपल्स, आप ज़रा सोचिएगा, अगर हमने रिलीजन को ही मैटर करना है हुँ, तो फिर चाइना से तो हमारी दोस्ती बनती नहीं है। हाँ, वो तो नॉन मुस्लिम पीपल्स हैं। ऐसे ही है। भाई यहाँ पे जिसका जो मफाद है ना वो हुँ, वहाँ से निकालता है हुँ, और अगले बंदे को गुड बाय कहता है। हुँ, ये अगर आप कहें रिलीजन बेस पे कहीं हुँ, कांटेक्ट करना हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलीजन बेस पे आपका कांटेक्ट और रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ। हुँ। आप उसको कहें जनाब आपने उधर नहीं जाना, वो ना जाए, बिल्कुल, आप वो देखिए ना चला गया। इस्लामिक कंट्री है तो फिर सऊदी अरब वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाता? वो तो वहाँ पे उनके शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की, अगर मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा तो हमारे तो यहाँ पे एक ही बात की जाती, तो वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट भी कर सर रहा है, पता दुबई क्या बात है, इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा बताता है। हूँ, कुछ दुकानें हैं जो चमकाने के लिए लोग कहते हैं, हुँ, कुछ दुकानें हैं जो चमकाने के लिए रिलीजन बेस को आड़ बनाया जाता है। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, अगर इतना कोई प्रॉब्लम होता तो सबसे पहले आवाज़ जो है ना वो उठाता मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया से। हुँ, वो उठाता कि भाई आप कश्मीर को ये करो, फ़लस्तीन को ये करो, वो यार पूरी क्या दुनिया का ठेका हमने ले रखा है। हुँ, भाई दुनिया अब चाँद पे अपनी कॉलोनी बनाने की सोच रही है। हुँ। हम लोग अभी तक यही उन्होंने सोच में पड़े चाँद की हुए हैं। कॉलोनी की बात की, उन्होंने चाँद पे ऑक्सीजन भी डिस्कवर जी, कर लिया इंडिया जो ने। भी मतलब कि हुँ, वो वहाँ पे लाइफ वो ढूँढ रहे हैं। हुँ, वो ज़िंदगी का वो क्या कहते हैं इनकी हिंदी में वो खोज कर रहे हैं। हुँ, मतलब कि हो भी गई है। हुँ, हम ये पढ़े हुए हैं कि तुर्की उधर क्यों चला गया? हुँ, सऊदी अरेबिया इधर क्यों आ गया? हुँ, वो उधर क्यों चला गया? हुँ, यार मैं आपको एक, जब आपने ग्लोबल में रहना ना दुनिया हुँ, में, हुँ, तो उसमें ये नहीं मैटर करता कि रिलीजन मैटर नहीं करता, हुँ, आपकी काबिलियत मैटर करती है। हुँ, हुँ, वो चाइना जो है वो अपने मफाद परस्त है। हुँ, आज उसका कॉरिडोर बंद करो, आप जो भी आपने रिलेशन ख़त्म करो, उसने हुँ, अफ़गानिस्तान के साथ हाथ मिला लेना है। ऐसे ही है, ईरान के अफ़गानिस्तान को साथ छोड़ के चला ईरान जाएगा। के साथ चला जाएगा। हुँ, मतलब कि यार ये हम तो ये बच्चों वाले सवाल जवाब हुँ, ये 21 सेंचुरी में करी जा रहे हैं। हुँ, हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हुँ, अमन और पीस हो। हुँ, वो अपनी-अपनी दुकानें चला रहे हैं, आप अपने नफ्स के साथ जिहाद करें, हुँ, अपने भूख के साथ हुँ, करें, आप अपने गलत फ़ैसलों के साथ जिहाद करें। हुँ, ये होता है जिहाद। हुँ, मतलब कि पहले आप अपनी जो आपकी नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, हुँ, जो आपकी डिमांड्स हैं, जो रॉन्ग डिमांड्स हैं, हुँ। उनके साथ आप जिहाद जो करें। आपके प्रोटोकॉल्स हाँ हैं जी, उनके साथ। वो जिहाद करें, वो है। हाँ, एक जिहाद वो है जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, वो ये है कि जब आपके कबीले और मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए, हुँ, जंग मुसल्लत वो किसी भी, हुँ, अब अफ़गानिस्तान हमारे साथ जंग करेगा तो वो हमारा जिहाद होगा, हुँ, क्योंकि हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारा भाई, वो हमारा मुस्लिम भाई है। हुँ, मतलब मुसलमान है, भाई तो नहीं कहना सकते, वो एक मुस्लिम कंट्री है, हम ये नहीं सोचेंगे। अगर चाइना हमारे साथ जंग मुसल्लत कर देता है फिर हम पे जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। हुँ, इसी तरह इंडिया के जो मुसलमान पीपल्स हैं, हुँ, जो लोग हैं, इंडिया पे अगर जंग मुसल्लत होती है, जंग वॉर में जाता है इंडिया, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इंडिया के लिए जिहाद करें। हुँ। वो चलिए। बंदों को बड़ा मतलब कि गौर से देखता हूँ। हुँ, एक ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, हुँ, तो एक उनका, और एक वो जो उधर था अमेरिकन जो बुश, वो हुँ, उन्हें बुश नहीं, वो अ, ट्रम्प, ट्रम्प। ट्रम्प। हुँ, इनकी मुझे पॉलिसियाँ सिमिलर लगती हैं, क्योंकि ये अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं। हुँ, ये इनकी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं हुँ, सोचते कि अंदर कौन रह रहा है, अंदर मॉन्स्टर रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, हुँ, कोई, वो फ्लैग के लिए सोचते हैं, हुँ, वो इंडिया के लिए सोचते हैं। हुँ, उन्होंने मोदी साहब ने इंडिया के लिए सोचा हुँ, और बड़ी-बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई। हुँ, उन्होंने कहा यार फॉरगेट इट, हम लड़ना नहीं चाहते, हुँ, हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भूख से लड़ेंगे। हुँ। हम जो पढ़े लिखे लोग नहीं अनएम्प्लॉयमेंट हैं। से लड़ेंगे, हाँ, एजुकेशन। आपको पता है रिसेंटली G20 हुआ, वहाँ पे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान गए, तो जी। उनका एक कॉरिडोर बन रहा है जो इंडिया से जाएगा दुबई, दुबई से सऊदी अरब से इज़राइल, इज़राइल से जो यूएई जाएगा, और उसके बाद टेस्ला की बात कीजिए। ये मतलब 2 बातें हैं, 2 टॉपिक है, 2 सवाल है कि टेस्ला की बात कीजिए पहले, उसका जो पिछले साल उनका जो था उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया के अंदर 1 बिलियन की थी। इस दफ़ा उन्होंने डबल इन्वेस्टमेंट की है। तो सबसे पहले ये बताएँगे क्या वजह है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है और पाकिस्तान की निस्बत, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपने मोहम्मद बिन सलमान का पूछा, हुँ। ये आपके माइंड में क्यों आया? व्हाई? ये मोहम्मद बिन सलमान का इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही नारा लगाया जाता है, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई के वो इस्लामी मुल्क है, वो हमें करेंगे और वो इस्लाम के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। जो इंडिया के अंदर मुसलमानों की बात होती है, कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हमेशा हमने ये बात की है कि फिर हमें ये आता है कि वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे क्यों नहीं कर रहे। नथिंग एल्स। हुँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, हुँ, क्योंकि हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। हुँ, तो सम पीपल्स ऐसा सोचते हैं हुँ, कि वो मुसलमान था वो इधर क्यों गया, वो हिंदू बिल्कुल। था वो उधर क्यों गया। हुँ, और भाई दुनिया
अब चांद पे अपनी कॉलोनी बनाने की सोच रही है। हम लोग अभी तक यही सोच में पड़े चांद हुए की हैं। कॉलोनी की बात की, इन्होंने चांद पे ऑक्सीजन भी डिस्कवर जी, कर लिया इंडिया जो में। भी मतलब कि वो वहाँ पे लाइफ वो ढूंढ रहे हैं, वो जिंदगी का वो क्या कहते हैं इनकी हिंदी में वो खोज कर रहे हैं, मतलब कि हो भी गई है। हम ये पढ़े हुए हैं कि तुर्की उधर क्यों चला गया, सऊदी अरेबिया इधर क्यों आ गया, वो उधर क्यों चला गया। यार मैं आपको एक, जब आपने ग्लोबल में रहना ना दुनिया में, तो उसमें ये नहीं मैटर करता कि रिलीजन मैटर नहीं करता, आपकी काबिलियत मैटर करती है। यहाँ पे जो आपने सवाल किया जी, मुस्लिम लोग ये सोचते हैं ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द मुस्लिम पर्सन, मैं मुसलमान हूँ। और मुझे पता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला मुझे क्या कहते हैं, मुझे कुरान का पता है, हदीस का पता है, मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ। बिकॉज़ मुसलमान ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कौन है, वो ये सोचना चाहिए वो क्या है। मतलब कि इंडिया की एक थिंकिंग अच्छी लगती है मुझे। इंडिया यार बेसिकल आप वो मेरे भाई की बात करते हो, वो मेरे भाई हैं। वो एक जो नॉलेज रखने वाला इंसान है ना, उसके इंडियन लोग भाई हैं, वो हम एक हैं, हम दो हैं ही नहीं। लोगों ने दो कर दिया, माउंट बेंटन ने बंटवारा कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने केस कर लिया, मतलब कि नेहरू ने, गांधी साहब ने, वो एक उनका अपना सिस्टम चला। मतलब कि हम लोग एक हैं यार। अब अगर हम सोचें कि हम दो हैं, तो ये तो मेरे ख्याल है कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। बेसिकल इंडिया एक चीज़ सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि ये क्या होना है, वो ये सोचता है कि इससे फ़ायदा क्या है। हम ये सोचते हैं कि भाई ये कौन है। अब इसका मैं मतलब मैं क्या है? मैं एग्जांपल एक चीज़ देता हूँ। एक बंदा मेरे पास इन होता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज हैं, लेकिन वो रिलीजन से वो नॉन मुस्लिम है। मैं उसको पहले वेट करवाऊंगा, फिर इधर बुलाऊंगा, फिर कहूँगा नहीं नो नो ऐसे नहीं। इंडिया के लोगों में ये है कि उन्होंने देखना है कि एक बंदा है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, और वो किस चीज़ में प्रोफेशनल है, और वो क्या कर सकता है, क्वालिटी क्या है, वो उसको बिल्टअप करेंगे, उसको वो शाइन कर देंगे। और हमारे ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, जल्दी हो अच्छा, जाएगा। आपने मुझे एक बात बोली, आपने एक बात कहा कि जो है वो इंडिया जो है वो क्वालिटी पे, एजुकेशन पे करता है। हमारे कुरान की अगर बात की जाए, मुसलमान जी है, जी तो कुरान में सबसे बहुत ज़्यादा जिक्र है एजुकेशन का। जी जी ठीक है, और हमने हमेशा कहा कि मोदी साहब जो है उन्होंने जुल्म करे। मैंने उनका आज इंटरव्यू एक सुन रहा था, मोदी साहब कह रहे हैं कि कुरान में क्या आया कि आपके अल्लाह क्या कुरान में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन हासिल करो, और उन्होंने एजुकेशन दी और आज वो तरक्की करके। हमारे यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस ही नहीं किया मैं था। बताता हूँ, पता क्या बात है। अवेयरनेस अल्लाह, पे। जी जी, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो। बिल्कुल। जनाब रसूल खुदा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी यही कहा है कि आप इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म ही जानवर और इंसान में फ़र्क करता है। ठीक है। बाकी रह गई मोदी साहब की बात, आई लाइक इट। जो अपनी कंट्री के लिए सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि खाली हिंदुओं के लिए सोच रहा है, सिखों के लिए सोच रहा है, वो किसी पारसी के लिए सोच रहा है, वट, लेकिन वो अपनी एक फ्लैग के लिए सोचता है। मैं मोदी साहब जो भी हैं, उनके, मोदी साहब, उनका मैं एक तरह से फ़ैन हूँ कि वो एक फ्लैग के लिए सोचते हैं, वो पूरे इंडिया के लिए सोचते हैं। नथिंग, वो कोई लिमिटेड पीपल्स के लिए नहीं सोचते, वो थोड़े से लोगों के लिए नहीं सोचते। लेकिन हाँ, अगर आपने ये बात की कि कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये फरमाया, तो कुरान जहाँ पे नाजिल हुआ वो तो फ्लाई करके आपका इंडिया चला गया। हाँ, मतलब सऊदी अरेबिया, वो तो हमारा रिलीजन से रिलेटेड ओरिजिन्स है, वो हम लोग वहाँ से, वो हमारा समझ ले कि वहाँ से हमारा दीन निकला। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वो जगह मुबारक है, वहाँ से वो बंदा फ्लाई करके इंडिया चला गया, और हम लोग अभी तक वो रोना रो रहे हैं। यार पता क्या बात है, इट्स टोटली, हाँ, अगर रिलीजन की बात आती है, मैं बड़ा एक अच्छा पॉइंट आपको देने लगा हूँ। एवरीथिंग पीपल्स, आप ज़रा सोचिएगा, अगर हमने रिलीजन को ही मैटर करना है, तो फिर चाइना से तो हमारी दोस्ती बनती नहीं है। हाँ, वो तो नॉन मुस्लिम पीपल्स हैं ऐसे ही है। भाई। यहाँ पे जिसका जो मफाद है ना, वो वहाँ से निकालता है और अगले बंदे को गुड बाय कहता है। ये अगर आप कहें रिलीजन बेस पे कहीं कांटेक्ट करना हो, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलीजन बेस पे आपका कांटेक्ट और रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ। आप उसको कहें जनाब आपने उधर नहीं जाना, वो ना जाए, बिल्कुल। आप वो देखिए ना, चला गया। इस्लामिक कंट्री है, तो फिर सऊदी अरब वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाता? वो तो वहाँ पे उनके शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की, अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, तो हमारे तो यहाँ पे एक ही बात की जाती, तो वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट। सर पता क्या बात है, मैं बताता हूँ। कुछ दुकानें हैं जो चमकाने के लिए लोग कहते हैं, कुछ दुकानें हैं जो चमकाने के लिए रिलीजन बेस को आर्ट बनाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतना कोई प्रॉब्लम होता तो सबसे पहले आवाज़ जो है ना, वो उठाता मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया से, वो उठाता कि भाई आप कश्मीर को ये करो, फ़लस्तीन को ये करो, वो। यार पूरी क्या दुनिया का ठेका हमने ले रखा है। मतलब कि ये एक एक सोच, अपने मुल्क का नहीं सोच रहे। जो सुने, पता क्या बात है, सबसे ज़्यादा
फर्स्ट जो जहाद है वो आपके अपने नफ्स के साथ है, फिर आपके अपने बच्चों के साथ है, फिर आपके भूख के साथ है, वो फिर आप जो आपकी बैड एक्टिविटी आपकी कंट्री में हो रही है उसके साथ है। ये नहीं ज़रूरी कि आप जहाद करो, ये वो तो जहाद फ़ी सबिलिल्लाह है। वो तो एक ये लोगों ने, मैं एक आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा कर दूं, जहाद जो है ना वो कॉन्सेप्ट और है। वो कॉन्सेप्ट और है कि जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए, फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया के साथ या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री के साथ जंग मुसल्लत हो जाती है, चाइना के साथ भी, तो फिर वो हमारा जहाद है, वो हम जहाद कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो आपने बात की जहाद तो अपनी नफ्स के साथ है, अपने मैं आप बताता हूँ, जब तक आप फ्रीडम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तब तक आप अपने नफ्स के साथ जहाद करें, अपने भूख के साथ करें, आप अपने गलत फ़ैसलों के साथ जहाद करें। ये होता है जहाद। मतलब कि पहले आप अपनी जो आपकी नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, जो रॉन्ग डिमांड्स हैं, उनके साथ आप जहाद करें, आपके प्रोटोकॉल हाँ जी, उनके साथ वो जहाद करें। वो है, हाँ, एक जहाद वो है जो हमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। वो ये है कि जब आपके कबीले और मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए, जंग मुसल्लत वो किसी भी, अब अफ़गानिस्तान हमारे साथ जंग करेगा तो वो हमारा जहाद होगा, क्योंकि हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारा भाई, वो हमारा मुस्लिम भाई है, मतलब मुसलमान है, भाई तो नहीं कहना सकते, वो एक मुस्लिम कंट्री है, हम ये नहीं सोचेंगे। अगर चाइना हमारे साथ जंग मुसल्लत कर देता है फिर हम पे जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह इंडिया के जो मुसलमान पीपल्स हैं, जो लोग हैं, इंडिया पे अगर जंग मुसल्लत होती है, जंग वॉर में जाता है इंडिया, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इंडिया के लिए जहाद करें। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये होता है कबीला मुल्क, ये जहाद है। अगर दूसरा जहाद हम कहें वो फिर अपने अपने मफाद का जहाद है। तीन सवाल यहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। पहला सवाल तो आपने चाइना की बात से स्टार्ट करते हैं, चाइना की आपने बात की। हमेशा हमने एक ही बात की कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो गया, तो फिर जो उड़ीगर के अंदर हो रहा है चाइना के अंदर, उसको हाईलाइट क्यों नहीं करती हमारी? सर मेरी बात सुने, चाइना पीपल्स, जो चाइना के लोग हैं वो समझते हैं, वो समझते हैं मफाद कहाँ से आता है। हम लोग अभी भी वो उतनी पुरानी सोच में पड़े हुए हैं, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाइना जो है वो अपने मफाद परस्त है। आज उसका कॉरिडोर बंद करो, आप जो भी आपने रिलेशन ख़त्म करो, उसने अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लेना है, ऐसे ही है, अफगानिस्तान को छोड़ के ईरान के साथ चला जाएगा। मतलब कि यार ये हम तो ये बच्चों वाले सवाल जवाब ये 21 सेंचुरी में करी जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि अमन और पीस हो, वो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर इधर अमन, सारे खित्ते में अमन हो गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो भूखे मर जाएंगे, और भूखे मरेंगे वो बैड एक्टिविटीज़ में आएंगे। यहाँ पे आपने एक बात की कि अगर कोई बंदा पुलिसिया जिसकी अच्छी हो वो अपने मुल्क को लेकर चलता हो तो ऑफकोर्सली हमें उसकी पुलिसिया को अडॉप्ट करना चाहिए। आपने कहा कि मोदी साहब की पुलिसियाँ बहुत अच्छी हैं। हमेशा हमने अपने पड़ोसी मुल्क की पुलिसियों की तारीफ तो नहीं की, हमेशा हम कभी बात कर रहे होते थे अमेरिका की पुलिसियों की, यार उनकी बड़ी अच्छी पुलिसियाँ तरक्की कर रहे। हमेशा अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं, अपने हमसाया मुल्कों की क्यों नहीं सीखी? हमेशा अमेरिका जिसने हमें आज तक कोई समझा नहीं उसकी पुलिसियों की तारीफ। यार मैं मोदी साहब की एक बात, देखिए ना, मुझे ना, उनकी बात इसलिए कर सकते हैं, एक मुल्क साथ था, मैं दो कल्चर बंदों को बड़ा मतलब कोई गौर से देखता हूँ। एक ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो एक उनका, और एक वो जो उधर था अमेरिकन जो बुश, वो उन्हें बुश नहीं, वो ट्रम्प 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 इनकी मुझे पॉलिसियाँ सिमिलर लगती हैं, क्योंकि ये अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं सोचते कि अंदर कौन रह रहा है, अंदर मॉन्स्टर रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, कोई, वो फ्लैग के लिए सोचते हैं, वो इंडिया के लिए सोचते हैं। उन्होंने, मोदी साहब ने इंडिया के लिए सोचा और बड़ी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई। उन्होंने कहा यार फॉरगेट इट, हम लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भूख से लड़ेंगे, हम जो पढ़े लिखे लोग नहीं, से लड़ेंगे, हाँ, एजुकेशन से लड़ेंगे, ये है लड़ेंगे। और वो क्या नाम है, ट्रम्प अमेरिकन, उसने कहा यार इट्स माय कंट्री, जिसे रहना एक्सटेंड करवाओ अपने आप को, अपने आप को एक्सटेंड करवाओ कि आप ओवर स्टे जितने रह रहे हैं वो कंट्री के साथ लोग लॉयल हैं, मतलब कि लॉयल ऐसे होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऐसे होना चाहिए। आज मुझे आप बताएं, अगर बात की जाए दुनिया की बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है, टेस्ला की बात की जाए, आपने कहा मैं मोदी साहब का फ़ैन हूँ, एलन मस्क ने कहा था जो ट्विटर के, उन्होंने कहा था मैं मोदी साहब का फ़ैन हूँ, वो वहाँ पे फ़ैन एज अ पॉलिसी के तौर पे हम कह सकते हैं, ठीक है, पॉलिसियों को लेके, चाहे वो कोई भी अच्छी, हमारे इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी की अगर पॉलिसी अच्छी होगी हम ये भी कहेंगे कि यार हम इनके फ़ैन है, ठीक है, जैसे होता है। तो मुझे ये बताएं, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे जा रही है, एप्पल वहाँ पे लॉन्च हुआ, आपको पता है प्राइस कितनी कम थी, हमारे यहाँ पे कंपनियाँ क्यों नहीं आ रही, क्या वजह बनी? सर हम लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ना। मेरी बात सुने यार, एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन आज भी अकड़ जो है वो, मैंने नहीं, अकड़ वकड़ कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ, छोटी सी हमारी कंट्री है भाई मेरे, वो कितना लोन चाहिए हमें, कितना पैसा चाहिए, क्यों मांगते हैं, मांगते भी हैं लगाते नहीं हैं। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं? यार मेरा ख्याल है कि जितनी ये छोटी हमारी कंट्री है ना, 2 दफ़ा हमें कर्जा लिया जाता ना तो इस दुबई को काट जाती है। मेरी बात को, वो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, वो आप बताएं, आपको भी नहीं पता होगा। भाई पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच नहीं रहा,
और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन सोचा ना किसी ने इसके बारे में, तो ये बूस्ट करेगी, ये करेगी, आगे जाएगी कंट्री। आपका लास्ट इंटरव्यू लिया उसके बाद पेट्रोल कैसे बढ़ा, 333। अभी मैं आपको सरप्राइज और भी करता हूँ, ये देख लीजिएगा, ये 500 400 प्लस जाएगा आपका पेट्रोल, क्योंकि देखें तमाम डोर बंद हो गए। आपको IMF ने रिलीव ही नहीं दिया वो रुपये में से 4 ने वो दे दिया। उसके बाद इमरान खान जो एक आवाज़ लगाता था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लॉट ऑफ डॉलर्स यहाँ पे बेचते थे, उसको जेल में बंद कर दिया। मतलब कि उसको बंद कर दिया, उसकी आवाज़ पे साइलेंट हो गए सारे। मतलब कि अजीब कपला कपली पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, मुझे ये बताएं साहिर भाई, आपने सऊदी अरब की बात की, पेट्रोल महंगा, आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल क्यों महंगा होता जा रहा है? क्योंकि पहले हम रशिया से ले रहे थे, तो हमने कहा कि हमारे पास रिफाइन के लिए मशीनरी मौजूद नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। पहले तो वो बताएं। इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ पेट्रोल की कीमत डिसाइड होती है। जब आपका रुपया गिरता है ना, तो डॉलर बढ़ता है। उन्होंने नहीं देखना आपके पास गांधी साहब की फ़ोटो वाला रुपया है या जनाज मोहम्मद अली जना साहब की, कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब की फ़ोटो वाला रुपया है। उन्होंने देखना कि आपके पास डॉलर हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, वो डॉलर बेस पे होती है। वो आपका रुपया या इंडिया का या किसी भी कंट्री का, आप दुबई लेके जाएं, वहाँ पे भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। मैं इसलिए उनकी बात करता हूँ, उन्होंने अपनी जो ट्रेड रशिया के साथ की, या मतलब अभी जो UAE के साथ कर रहे हैं, वो रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल जो परचेज। उन्होंने ऑफर किया था पहले पाकिस्तान को। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ऑफर किया था कि आप हमें रास्ता दें। इन्होंने कहा नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग, हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा ना दो भाई। हमने रिफाइनरी मशीन क्यों नहीं लगाई? मैं आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया ने गुजरात के अंदर, उसके बाद वो एक वेस्ट के अंदर शायद वो एक बहुत बड़ी $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वहाँ पे रिफाइन, दुनिया की बड़ी मशीनरी लगाएंगे, जहाँ पे वो रशिया से ऑयल लेके रिफाइन करेंगे और यूरोप तक सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। हालांकि इंडिया में तेल नहीं था, वो एक्सपोर्ट करे। और हमारे यहाँ पे देखा जाए सऊदी अरब में रशिया के साथ भी ताल्लुकात थे, ईरान से नहीं तेल ले रहे। क्या वजह है? मैं आपको आज भी वही कि वो शिया पेट्रोल है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कि नैरो माइंड पीपल्स वहाँ यहाँ पे, शुक्र है अल्लाह का, क्या पाकिस्तान के लोगों को बहुत अवेयरनेस है। ऐसा नहीं शिया सुन्नी ये कुछ। लेकिन मैं देखूँ तो पिछले मैंने न्यूज़ सुनी थी, टमाटर जो ईरान से आए थे, उन्होंने मैं बताता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, लोग अपना पूरी कंट्रीज ऑल द वर्ल्ड ग्लोबल इस टाइम अपना फ़ायदा गिव एंड टेक, मुझे दो और मुझसे लो, इस चक्कर में पड़ी हुई है। हम जो चक्कर में पड़े हुए हैं, हमें दो 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 बस दो। मेरी बात को समझ। मुआहदे ईरान के साथ करने थे पेट्रोल के, उन्होंने कुछ मांगा, इन्होंने कहा सॉरी जी अभी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, जब होंगे आप मेरे पास आ जाइएगा। तो वो क्या दबाव था किसी का या क्या वजह? तो पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा। मतलब कि अब आप ओपनली बात, लेकिन यहाँ पे तो सुना जा रहा है कि ईरान के और जो अमेरिका के इशू चल रहे हैं, उस वजह से शायद हमारी पुलिस ही आज़ाद है, जिसकी वजह से नहीं। यार मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता कि ईरान के साथ अमेरिका का क्या, पाकिस्तान का क्या, लेकिन पता क्या बात है, अपने मफाद, अपने जो हमें चाहिए ना ज़रूरत, हम लोगों को उस चीज़ को पहले रखनी चाहिए। मतलब कि ये अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, तेहरान हो गया, अफगानिस्तान, ये तो इनको थर्ड पे आना चाहिए। मतलब कि पहले तो आप अपने घर में देखो यार, अपने घर में क्या है। हमारे घर में कुछ भी हो या ना हो, हम फ़ौरन से उंगली उठा देते हैं, जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बट यार हम इतने ही रिलीजन मैन हैं, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए, मैं भी हूँ। अगर हम इतने ही रिलीजन मैन हैं, तो फिर हम सऊदी अरब को क्यों नहीं कहते कि भाई जाओ पहले कश्मीर का मज़ा। और यार पता है कोई कश्मीर नहीं है, ये सारा गोरा, ये गोरा जो अपनी बकवास हमारे बीच में छोड़ के चला गया, उसने ये करवाना ही करवाना था। वो माउंट बेंटन हो गया, लॉर्ड बेंटन हो गया, किसी ने भी जब बंटवारा करना था ना, उसने कोई ना कोई सिस्टम ऐसा रखना था कि यार ये दोनों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहे, हमारी तरफ इनकी नज़र ही ना पड़े, लेकिन हमसे ही असला खरीदते रहे। दो भाइयों की आपने बात की, एक भाई तो अब उनके सामने अकड़ के खड़ा होता है कि भाई मैं अपनी पुलिस आज़ाद ही बनाऊंगा, लेकिन एक भाई आज भी आज़ाद हो के भी वही बताता हूँ। नहीं, इंडिया वो बहुत पॉलिटिक मैन है, वो अकड़ते नहीं है, उन्होंने काम लेना है। मैं मजे की, मेरी पहले सुन लें, उन्होंने लेना है काम। अच्छा। मैं आपको एक कहावत है बड़ी मशहूर कि कोई गुड़ दे के मरता है ना, तो उसको जहर देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये जो है ना, ये गुड़ दे देते हैं। मतलब कि यार मैं आपको मैंने कभी ना, वो कभी इजलास हुआ ना, कभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ हुई ना, तो आप देखिएगा वो मोदी या कोई भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाएगा, तो वो सबसे पहले अपने आप को यूं करेगा, ये देखें, यूं करेगा। गोरा वहीं पे कहता कि ओके मैं तेरा हुआ तू मेरे हैं। हमारा जो है वो सलूट भी नहीं करता, वो सीधा स्पीकर पे जाके खड़ा हो जाता है। वो कहता है यार ये कौन है, हम ही से लेते हैं, हम ही से खाते हैं और हमें सलाम तक नहीं ठोकते, यार ये क्या चक्कर है। नहीं, उनकी वो यार जैसे भी हैं, इंडियन पीपल्स, इंडियन लोग जैसे भी हैं,
वो अपने मुल्क को आगे लेके जाने की सोच रखते हैं। तो हम क्या वजह है, हम क्यों नहीं रखते? नहीं, अच्छा एजुकेटेड, अब एजुकेशन हमारे भी यहाँ पे आ रही है, लोग सोच रहे हैं जैसे आप सोच रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं। जैसे आज हम बात करें, आपको पता है हमारी मीडिया की अगर बात की जाए तो इस टाइम क्राइसिस इतनी है कि मीडिया बात ही नहीं कर पा रही। तो अगर हम बात करें तो हमें सीखना चाहिए कि यार अगर उनकी पॉलिसियाँ अच्छी थी या किसी की अच्छी थी तो हमें ये देखना चाहिए था। यार हमें क्या, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं अपने पाकिस्तान में। ऐसे ही है। अरे कहाँ से क्या सीखना है, मतलब कि इंडिया से क्या सीखना है, अमेरिका से क्या सीखना है, किसी और से क्या सीखना है, सब कुछ इधर ही है। टैलेंट भी इधर है, सारा कुछ इधर है, एंड पॉलिसीज गलत है। मतलब कि जब वक्त था लेके कुछ बनाने का, उस टाइम चकड़ गए, खा गए, और जब वक्त है कुछ बनाने का, अब इनकी सोच है बनाने की, अब कुछ दे, कोई दे ही नहीं रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हमारा कल्चर एक था तो हमारे अंदर भी वो चीज़ें होंगी जो उनके अंदर थी। नहीं तो थी, कल्चर कुल्चर क्या है, ही एक है। एक मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ब्लड रिलेशन होगा, भाई होगा, एक घर में रहते होंगे, ये मैं आऊँगा, ये थर्ड पर्सन कोई आएगा, उसने दीवार खड़ी कर दी, है तो हम एक ही, हम एक ही ना। ये कहता है इंडिया, कहता है हम मैं तेरा बाप, ये पाकिस्तान कहता है हम मैं तेरा बाप। बेसिकल दो ब्रदर हैं, कोई किसी का बाप बेटा नहीं है, ये झूठ है। दो भाई हैं, किसी थर्ड ने आके उसमें से दीवार खींच दी, बीच में कश्मीर का मुद्दा रख दिया, लो भाई सारी ज़िंदगी लड़ते रहो, मरते रहो। बात की जाए, आईफोन वहाँ पे लॉन्च हुआ है, हमारे यहाँ पे प्राइस उसकी 6 लाख से अगर पीटीए कराए तो 9 लाख तक जा रही है, वहाँ पे जो है 150 लाख आ रही है। यार पता क्या बात है, जब आपकी रुपया गिरता है ना डॉलर के मुकाबले में, तो आप मेरी बात सुने। लेकिन एक रुपए गिरने के अलावा वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी देखे ना साहिर भाई, वहाँ पे हो रहा है वो इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड वही करता जो वर्ल्ड वाइड जो प्राइस है। मतलब कि आप उसको डॉलर में वो लोग लॉन्च करते हैं, वो रुपयों में नहीं करते। वो आपकी इकॉनमी, अगर आपका रुपया डॉलर के कितना नीचे होगा तो डेफिनेटली उसकी बूस्ट करेगा ना, वो प्राइस अप ही जाएगी। अब मेरा ख्याल, आई थिंक सो, इंडिया में कितने का डॉलर है? इंडिया में 85 का, हाँ, तो फिर 85। तो फिर वो देखे ना, वो कभी भी आईफोन हो गया या कोई भी इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, वो रुपयों में अपनी लॉन्चिंग नहीं करते, वो डॉलर्स में करते हैं, वो डॉलर्स में करते हैं, वो आगे कन्वर्टेड टू जैसे कि आप इंपोर्ट करते तो आपको भी हाँ इकोनॉमी हाँ जी, हम डॉलर में करते हैं। हमें वो रुपये से वो जहाँ हमें तब प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा रुपया बिल्कुल गिरा होता है, इतने ज़्यादा रुपयों में थोड़े से डॉलर आ जाते हैं। मेरी कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड है ना, कोई भी ब्रांड, वो आईफोन हो गया, कोई भी गाड़ियों का वट कोई भी, आप वो अपनी लॉन्चिंग हमेशा डॉलर्स में करते हैं। लेकिन एक ये भी चीज़ बताएं ना कि हम मेड इन पाकिस्तान बना क्यों नहीं रहे, चीज़ें क्यों नहीं बना नहीं बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, हम सारा कुछ एक्सपोर्ट कर देते हैं। और किसी से पूछो ना कि भाई आप इतना कुछ एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, वो कहते हैं अच्छे दाम मिलते हैं, और ख़ुद लो लेवल की चीज़ हम इंपोर्ट करा लेते हैं। और वो पूछे कहाँ से, वो चाइना से। ऐसे ही। मेरी बात समझ रहे ना, मतलब कि अपने घर में खाना नहीं है, वो लोगों को भेज रहे हैं, और अपने खाने के लिए एक बासी चीज़ हम चाइना से। रशिया से गंदम मंगवाई थी, वो कह रहे थे कि जानवरों के खाने के काबिल नहीं थे जो उन्होंने हाँ, तो पाकिस्तान में तो अपनी गंदम इतनी फर्स्ट क्लास, वो सारी इन्होंने यूरोप में एक्सपोर्ट कर दी। मतलब कि जब एक किसान को यहाँ पे रेट ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो करेगा ही नहीं कुछ, तो वो एक्सपोर्ट ही करेगा। मतलब तो ये हुआ कि हम इंसानियत तो नहीं पहले देखते, अभी फिलहाल पैसे को देखा जाए। यार पता क्या बात है, पाकिस्तान फिलहाल जिस दिन इंसानियत को देखेगा ना, तो सारा कुछ ओके हो जाएगा, सारा कुछ। हाँ, किसी हद तक देखते भी हैं, लेकिन यार मैं वे का नहीं पता चल रहा इस टाइम। उनको पता नहीं चल रहा कि जाना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किसके साथ जाना है, किसके साथ आना है। वो मतलब कंफ्यूज, मतलब अभी तक ये नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किसके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, किसके साथ बना के रखनी चाहिए जो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन यार मैं तो एक चीज़ को जानता हूँ, ये तो हम लोग कहते हैं ना कि वो फलाना, ये तो टिंगड़ा, ये ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंडियन आपके भाई हैं, और वो रेल भाई हैं, वो बड़े लोग आपको आप लड़ाते यहाँ भी पे नहीं हिजरत हैं। करके आए थे या शुरू से? नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दी पुश्ती इधर के ही हैं, इस खित्ते के ही हैं। है तो ये बरस के ही था हाँ जब जी, देखा जाए तो। हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही थे, हम एक ही हैं, और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, लोग जितना मर्जी टिल लगा लें, चाइना जितना मर्जी टिल लगा ले दो भाइयों को दूर करने में, या इंटरनल जितने भी पाकिस्तान में और इंडिया में लोग हैं, जितना मर्जी भाइयों टिल लगा लो, एक दिन ये सारे एक ही होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।